नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे। चलो, मैं हूं आपके साथ प्रीति। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही हैं जिन्होंने द्वापर युग में निर्माण की लिया। उनकी आयु अन्य सांतों सातों चिरंजीवियों से भी अधिक है। उनके जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई। उससे ही प्रथम ऋक्ष का जन्म हुआ। उन्होंने जमाई से जन्म लेने के कारण उसका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और केटव नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है कि जब श्री हरि का युद्ध मधु और केटव से हो रहा था तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें वानर भी कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ याद थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे। इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें एक थी संजीवनी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो जामवंती हनुमान को उनकी शक्तियों का भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन कर मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यशकुप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है कि उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने परामर्श कर रहा था, सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र की पार करने में उपाय बताए। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार तक 20 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देख के स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। ये सुन के सबने पूछा कि आप इतनी शक्तिशाली थे तो आपका बल छीन कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन पृथ्वी को नापते समय मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था। अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत को छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्यजित ने उन पर समयानिक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यजित का ही भाई ले गया, जिसे एक शेर ने मार दिया। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 22 दिनों तक चला। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं निवारण ले गया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामथोन नगर बसाया, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है।